कितना बढ़िया भजन भी हो रहा था। छाप तिलक सब छीनी, देखो कितना बढ़िया। लेकिन हम समझ नहीं पाते, हम तो ढोलक के तान में मस्त हो जाते हैं। छाप तिलक सब छीनी, मुँह से नैना मिलाए की। ये कौन कौन छीन लेता है? कौन छीनता है छापा और तिलक? देखो कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। छाप तिलक, छापा का है ये जो कहते हैं पीला और लाल, ये लाल पीला, ये छाप और तिलक, वो कोई त्रिफंडा तिलक लगाए है, कोई ऐसे लगाए है। छाप तिलक सब छीनी, मुँह से नैना मिलाए की। कौन? गुरु की बात कर रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। खैर बढ़िया है, बहुत अच्छा गीत, मुझे बहुत अच्छा लगा। खैर, छाप तिलक सब छीनी, मुँह से नैना मिलाए की। गुरु जी के जब शरण में जाओगे तो सारे छापा तिलक भूल जाएंगे। जो कुछ इधर उधर के कहते हैं, बड़े बुद्धिमान, बड़ी काम करने वाले, सब जो कुछ होंगे सब नष्ट हो जाएंगे। चाहे जितनी चापलूसी पढ़े हो, सब ध्वस्त हो जाती है। वही कहते हैं गुरु जी ने, छाप तिलक सब छीने, मुँह से नैना मिलाए। कहते हैं संतों के पास जाना चाहिए तो उनको देखना चाहिए। देखें, यदि तपस्वी संत है तो उसके पास जाने से ही आप द्रवित हो जाएंगे। आओ शेष अब थोड़ी निशा जगने जगाने के लिए, शेष अब थोड़ी निशा अब थोड़ी निशा जगने जगाने के लिए, शेष अब जगाने के लिए, शेष अब थोड़ी निशा जगने जगाने के लिए। क्यों न कर सत्संग लो, क्यों न कर सत्संग लो, सतो पथ को पाने के लिए। शेष अब थोड़ी निशा जगने जगाने के लिए, क्यों न कर सत्संग लो सत्पथ को पाने के लिए। कहते हैं थोड़ी रात बची है आज की और कल की, थोड़ी दिन में तो हम सब धंधे में लगे रहते हैं, तो रात ही जगा लो। क्यों न कर सत्संग लो सतपथ को पाने के लिए।
किसी ने भ्रमित धन के लोभ में, है किया तुमको किसी ने भ्रमित धन के लोभ में, क्यों हुए तैयार तुम, क्यों हुए तैयार तुम ठगने ठगाने के लिए, जल में क्यों कमल की तरह, जल में रहना, जल में रहना, जग में रहना तो रहो जल में कमल की तरह। आए हम हरि नाम सबके, आए हम हरि नाम सबको चित दिलाने के लिए आए हम। थोड़ी निशा जब उन्हें जगाने के लिए, और बढ़िया बात, क्रोध करके खोजते जिनको वो है तुम में बसे, क्रोध करके खोजते जिनको वो है तुम में बसे। इंद्रिया बस में करो तुम, बस में करो तुम विजय पाने के लिए।
मुड़ मुड़ के पीछे एक दिन तुमको पड़ेगा देखना। मुड़ के पीछे एक दिन तुमको पड़ेगा देखना। लाल कर है रोशनी, लाल कर है रोशनी पथ को दिखाने के लिए। शेष अब थोड़ी निशा जगने जगाने के लिए। बहुत बढ़िया कह रहा है संतो। क्यों न कर सत्संग लो सतपथ को पाने के लिए। संसार के जो हम काम करते हैं, जो कुछ संसार के काम करते हैं, किसी का भला करते हैं, किसी का बुरा करते हैं, ये सब मन का भोजन है। ये मन का भोजन है, ये सब मन का भोजन है। मन चाहता भाई इनका भला कह दो, इनका दे दो 100 रुपया, काम इनका चल जाए। उनके पास है तो ले आओ, नहीं तो कापता ना दे। ये सब मन का भोजन है। मन करता है, ये उनके आदेश कर रहा है जहां पर, ये उसका काम है मन का। लेकिन परमात्मा की चर्चा सुनना और उसको कुछ भोजन, भगवान की चर्चा सुनना, ये आत्मा का भोजन है। सत्संग जिसे सत्संग कहते हैं। यदि सत्संग सदगुरु के पास अच्छा सदगुरु उनको मिल जाए, गुरु मिल जाए, तो बढ़िया आपको परमात्मा दर्शन करा देगा या अच्छी राह बता देगा, तो मन खुद ही शांत हो जाए। जब मन शांत हो जाए तो परमात्मा की ओर मुड़ जाए, तो जान लो कि आत्मा का भोजन मिल गया। और जब आत्मा को भोजन मिल गया, कब मिलेगा? जब मन देगा। मन उधर से जब मन की सब वासनाएं पूरी हो जाएंगी तो देगा आत्मा को, तो सब शांति आ जाएगी। कहते हैं क्रोध करके खोजते जिनको, वो हैं तुम में बसे, इंद्रियां बस में करो विजय पाने के लिए। इस संसार में विजय पाना है तो इंद्रियों को अपने बस में करो। इंद्रियां आंखों से देखना, कानों से सुनना, नाक से सूंघना, जीभ से खाना, ये थोड़ा विचार करो। विचार करने पर ही सब धीरे धीरे सुधर जाता है, और कुछ नहीं। ये नहीं एकदम से सब प्रण कर लो, प्रण करना ठीक नहीं है। और दूसरी बात बताएं, जो व्यक्ति 4 लोगों के बीच में कोई प्रण लेता है तो वो पूरा नहीं कर सकता है। कोई भी प्रण लेना है तो अकेले, कोई भी होना नहीं चाहिए। कुछ छोड़ना है, कुछ विशेष काम करना है तो किसी से बताना नहीं चाहिए। कोई विशेष काम करना है तो प्रण अपने में कर ले। अब की बार योग करें, चुप है करना है, लेकिन बताना किसी से नहीं है। चुपचाप, चाहे जितना भी संकट आ जाए, चाहे वह करत कोई मिल जाए, लेकिन फिर भी न कहो हम करैया ना। प्रण रखे रहो और लगे रहो, काम पूरा होगा। इंद्रियां बस में करो विजय पाने के लिए। ये मन को बस में करना है, यानी चुप्पे से कुछ कह दो,
और वो मन रोक ले जाए तो जान लो तुम मन का थोड़ा थोड़ा समझा ले हो, है ना। इसी प्रकार उसकी मन की परीक्षा ले हो। देखो हम का गड़बड़ तो नहीं है, अपने आप परीक्षा ली जाती है अपनी, और कौन लेगा? और का दूसरा कोई परीक्षा लेगा? भैया तुम बड़ा बढ़िया काम करो, ऐसे तो और अहंकार बढ़ जाएगा। ये तो अहंकार बढ़ जाता है। पहली बात, बुराई, अपनी बड़ाई और अपनी बुराई दोनों सुनना अहंकार की बात है। बुराई सुने हो, बुराई और बड़ाई नहीं सुननी चाहिए, और सुने तो कुछ भी ना बोलें। अगर कुछ भी ना बोल पावे, अगर इतनी शक्ति रखो तो जान लो इंद्रियां बस में कर रहे हो। बुराई कोई गाली देते जा रहा है और उसके उसके बारे में कुछ भी ना कहो, यानी इस ओर से कुछ भी ना कहो, तो समझ लो आप इंद्रियां वश में कर रहे हो, है ना। कहते हैं आवत गारी एक है, उल्टे होत अनेक। कहे कबीर ना उलटिए तो वह एक की एक है। कोई गाली देता हो और इधर से और जाता हो गाली देते देते तुमको देख लिया तुमका वह हुआ मिला वह, लेकिन तुम बोलो नहीं, शांत खड़े रहिए, शांत खड़े रहिए। चला जाएगा, अगले दिन आएगा तुम्हारे पैर छुएगा। गलती हो गए, हम इस दिन कुछ मूड हमारा खराब रहा है, हम उनसे मिलकर आ रहे हैं, तुम आगे पड़ गए तो तुम हूँ सुने पड़ गई। यदि बोल दिए तो लड़ाई धरी। तो ये सबसे बड़ी बात, बोलना यानी सुन लो, सामने सुन लो, आंखें बंद कर लो। कोई आवे कह वही पन काज कुछ बिगड़ गवा तुम जा दो इसे, ऐसे कहते दे बड़ा पकड़, जान लो तुम बुद्धिमान नहीं हो, फिर झगड़ा तैयार है, लड़ाई हो जाएगी भाई। कहते हैं भगवान बुद्ध एक बार जा रहे थे, गांव से निकले तो गांव वालों ने बाबा लोगन पर सब बहुत जलत है, आज जलत है, खाते तो खाए तो तैयार है, इसी सब खाते हैं, आजो नहीं यहाँ खाते, ये तो धंधा है उनका। अरे धंधा नहीं है, इसमें आके देखो, ये भक्ति है, भक्ति में बहुत कहते हैं ये कोई साधारण काम नहीं है। ये न जानो सब किताबें पढ़ कर के आ जाता है, किताबें तो दुनिया में तमाम पढ़ रहे हैं, खूब पढ़ी होगी, खूब भरा होगा बक्सा, लेकिन एक बात नहीं कह पाते हैं दूसरे से। ये भी सरस्वती की कृपा है और गुरु की कृपा है, माता पिता की कृपा है, ये सब जो हो रहा है। जा रहे थे भगवान बुद्ध, लोगों ने खूब गालियाना शुरू कर दिया पीछे से, बाबा देखो जा रहा है, खौआ बाबा देखो है, जोन कुछ मुँह आवाज हो गाली दिया, और भगवान बुद्ध घूम के खड़े हुए, एक आवाज हलाई, बाबा रुको रुको, इधर गरियावत है। सब तमाम आदमी पीछे खड़े गरिया रहे। भगवान बुद्ध खड़े हो गए और घूम करके देखा, कहे का बात भैया, तो कहा रुको रुको रुको, खड़े हो गए, कहा क्या बात है? कहते रहे ये गाली दे रहे हैं तुमको और तुम चले जा रहे हो, सुन रहे हो। तो भगवान बुद्ध खड़े होकर के कहने लगे, बेटा अब हम गाली लेना बंद कर दिया है, अब हम गाली नहीं लेते हैं, आप गाली दे रहे हो और हम गाली नहीं लेंगे। ये कई साल पहले छोड़ दिया, पहले लेते थे लेकिन अब गाली नहीं लेते। क्षमा करो, आपको जो कष्ट पहुंचा है। अभी मैं पिछले गांव से आ रहा था तो उस गांव में लोग मिठाई की थाली लेकर के आगे आ गए, लेकिन हमने इनकार कर दिया, तो वो थाली का प्रसाद ले जा करके आप लोगों ने बांट करके खा लिया।
अब आप लोग आ गए हो सामने तो गाली लेकर के आए हो, तो जाओ तुम्ही लोग इसको बांट ले जा करके, मैंने तो लेना बंद कर दिया है। ये भाव हो जाए तो समझ लो इंद्रियां बस में हो रही हैं, है ना, या हो गई हैं, कृपा है। फिर देखिए कितना काम आपको का हो रहा है, तुम नहीं जान पाओगे ये सब कैसे हो रहा है, सब होता चला जाएगा। ये भाव हो जाए तब कहते हैं इंद्रियां बस में करो। मुड़ के पीछे एक दिन देखना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन कहते हैं देखना पड़ेगा, तो देखने की नौबत ही ना आवे, आप अपने लाइन में लग जाओ। इंद्रियों को संसार से यानी अपने मन को समझाना है